धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। हिंद पुराण कथा के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे राष्ट्र योग क्या है। दिन रात ईश्वर की भक्ति की तरह राष्ट्र के लिए चिंतन राष्ट्र योग कहलाता है। राष्ट्र योग पर चलने वाले लोग जीवन व मान सम्मान की परवाह नहीं करते। उनका एकमात्र उद्देश्य हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, जनता सुखी हो, जनता पर संकट ना आवे, इस प्रकार से विचार करते रहते हैं। उनके आचरण राष्ट्र प्रेम को देख करके मातृभूमि मुस्कुराकर कहती है, तो मेरी सफल संतान है। जो नागरिक जिस पद जिस स्थिति में है, राष्ट्र की ईमानदारी से यदि सेवा कर रहा है, यह राष्ट्र प्रेम कहा जाता है। जनप्रतिनिधि यदि जनता को मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने में आलस्य कर रहा है, निष्क्रिय है, यह राष्ट्र से गद्दारी है। यदि औषधियों का मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जा रहा है, अर्थात 10-20 रुपए की जो टेबलेट है उस पर MRP 200, 300, 500 पड़ा हुआ है, लूटा जा रहा है जनता को, तो यह राष्ट्र से गद्दारी है। और ये सब जानते हुए भी कार्रवाई न करना महागद्दारी कहलाता है। इसी प्रकार प्राइवेट स्कूलों में जो किताबें हैं वो 10 रुपए की, 200, 300, 350 MRP पड़ा होता है, बेची जा रही है। प्राइवेट स्कूलों का यह आचरण देश से गद्दारी है और यह जानते हुए भी कार्रवाई उन पर न करना महागद्दारी कहलाता है। इसी प्रकार मिलावट करने वाले जो दूध में मिलावट करते हैं, मिठाई में मिलावट करते हैं, सब्जी में मिलावट करते हैं, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, ऐसे सभी लोग देश के गद्दार हैं और ऐसे गद्दारों पर कार्रवाई न करना ये महागद्दारी कहलाती है। राष्ट्र योग की शिक्षा के आदर्श कार्विका, जिसने थोड़ी सी नारियों की सेना लेकर के 8,500 की सेना लेकर के लाखों मुगलों को धूल चटा दी थी। नागनिका दक्षिण भारत की महारानी, जैसे भारत की प्रथम नारी योद्धा कहा जाता है, इसने भी दुष्टों को, दानवों को भारत में घुसने नहीं दिया। महाराज शिवाजी, संभाजी, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, छत्रसाल, पेशवाजी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आज़ाद आदि लाखों आज़ादी के दीवानों से शिक्षा लेनी चाहिए। राष्ट्र योग पर चलने वाले का उज्ज्वल इतिहास स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाता है और गद्दारों का धूमिल इतिहास भी राष्ट्र योग पर चलने वालों के साथ लिखा जाता है। इसलिए आपको अपना धूमिल इतिहास अंकित कराना है इतिहास में, अथवा उज्जवल इतिहास अंकित कराना है। मानव स्वतंत्र है, इसके लिए कौन सा इतिहास चाहता है। राम का आचरण करेगा तो निश्चित ही आरती उतारी जाएगी, यदि रावण का आचरण होगा तो निश्चित ही पुतला फूके जाए। राष्ट्र योग पर चलने वाले महामानव के शरीर में देवों का वास होता है। जो राष्ट्र से प्रेम करेगा, अवश्य ही समस्त देवताओं का उसके शरीर में वास हो जाता है, अर्थात तो देव पुरुष कहा जाता है। तभी तो सभी वेदों ने एक स्वर से कहा, नृपः सर्वदेवो मया। जो राजा होता है देश का, वो सर्वदेव में होता है। ब्राह्मण भी जब प्रथम वेद अध्ययन के लिए विद्यालय में जाता है तो सबसे पहले उसे राष्ट्र की भक्ति ही बताई जाती है। राष्ट्र से प्रेम करो, राष्ट्र के लिए कुर्बान हो जाओ। और ब्राह्मण की प्रथम प्रतिज्ञा यही होती है, वयम ब्राह्मणा राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। हम सब ब्राह्मण लोग राष्ट्र को जागृत रखेंगे, राष्ट्र को सोने नहीं देंगे। यह है राष्ट्र योग है। जो राष्ट्र का नहीं वो किसी का नहीं। जिस राष्ट्र ने आपको AM, BM, CM, DM
अर्थात AM से ZM तक बनाया, आपको धन भी राष्ट्र दे रहा है, पद दे रहा है, प्रतिष्ठा दे रहा है, उसी राष्ट्र के लिए अगर आप निष्क्रिय हैं, आलसी हैं, तो मातृभूमि कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। मातृभूमि मुस्कराकर उन्हीं के लिए कहती है, तू मेरी सफल संतान है जो दिन रात राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। आप जिस पद पर हैं, जिस स्थिति में हैं, आप राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, ये विचार करना चाहिए। अपनी अपनी भूमिका सभी लोग निभाएं, ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा करें, ये राष्ट्रयोग कहलाता है। राष्ट्रयोग पर चलने वाले व्यक्ति को हमेशा सम्मान से लोग देखते हैं, उसके आगे माथा झुकाते हैं और वो मानव से महामानव का पद प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से श्रद्धा से महाराणा प्रताप का नाम लिया जा रहा है, शिवाजी संभाजी का नाम लिया जाता है, वंदा बैरागी का नाम लिया जाता है, आज़ाद भगत सिंह का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार से जो राष्ट्र से प्रेम करता है उसका संसार में नाम हमेशा चलता है, उसके वंश का नाश नहीं माना जाता है। यह राष्ट्रयोग, राष्ट्रभक्ति अर्थात राष्ट्रभक्ति करने वाले का कभी नाश नहीं होता। किन्हीं किन्हीं महापुरुषों में नैसर्गिक राष्ट्र प्रेम होता है, कोई कोई बनावटी होते हैं पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए पेट परीक्षा रखनी चाहिए, अर्थात पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, तभी उन्हें MP या MLA के लिए योग्य माना जाए। जब तक ऐसा नियम नहीं बनेगा, राष्ट्र का विकास संभव नहीं। वंदे मातरम, वंदे हिंद मातरम।